गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद हालात खराब, बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया और इसके अलावा जल सैलाब की वजह से सामान बहता नजर आया। गुजरात के वडोदरा में देव बांध से छोड़े गए पानी से वडोदरा में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से मुसीबत, बाढ़ और बारिश की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अहमदाबाद, वडोदरा और इसके अलावा सूरत में भी भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, रामेश्वरम महादेव मंदिर में अजीधाम में बनी जलभराव की समस्या, भक्तों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की भयावह तस्वीर सामने आई। आसमान में छाया धुएं का गुबार और इसके अलावा हाई अलर्ट पर वहां की सरकार। इटली में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब, पानी में माचिस के डिब्बे की तरह तैरती दिखी कार। अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में अचानक बाढ़ का पानी आने से पर्यटक में दहशत और इसके अलावा ग्रैंड कैनियन में यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। ब्राजील में जंगल की आग का धुआं ने अमेजन शहर पर छाया, ब्राजीलिया क्षेत्र में खराब हुआ पर्यावरण। क्रोएशिया के जंगलों में लगी भयंकर आग, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जल गई। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने और इसके अलावा 2 विभाग ने आग पर काबू पाया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन की उपस्थिति में किया गया रॉकेट परीक्षण। मौके पर किम जोंग उन के साथ कई बड़े अधिकारी भी नजर आए। तस्वीरें आई सामने। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमलों के कारण आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी है। इजरायली सेना ने गाजा में नसीरत कैंप के एक घर पर बमबारी की है। इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक बंधक को छुड़ाया। हमास की कैद से 325 दिन बाद बंधक को बचाया गया। पीएम ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। जंग पर हुई बातचीत। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। पीएम बोले, शांतिपूर्ण समाधान पर भारत प्रतिबद्ध है। कोलकाता पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान किया। शाम को 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान किया गया। हड़ताल में बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल भी शामिल। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बर्बरता पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल। कहा, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमान्य कर दिया है। बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना। घिनौना, इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है, पूरा बेच गया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर ममता सरकार का बड़ा आदेश और ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार ने कहीं बंद न होने की बात कही और कर्मचारियों से काम पर आने के लिए कहा और बंद में शामिल न होने का आह्वान करते हुए नजर आए। ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने ममता की पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। पुलिस कमिश्नर पर भी सवाल उठाए। कहा, दोनों की हो पॉलीग्राफी जांच। कोलकाता के एसआई अरूप दत्ता का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से इजाजत मिली और कोलकाता कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड मिली है। आरोपी संजय रॉय की बाइक एम्स को भेजी गई थी फॉरेंसिक रिपोर्ट। कोलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है। नमन्ना अभियान में कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने 126 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 23 महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना। कहा कि ममता बनर्जी ने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। घमंड को चूर चूर करेगी जनता। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, बीजेपी के गुंडों ने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड तोड़ दिए। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर हिंसा करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर पुलिस ने हिंसा की। ममता बनर्जी भविष्य की पीढ़ी पर लाठीचार्ज करा रही है।
असम विधानसभा में सीएम हेमंत और कांग्रेस के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई है। गुस्साए हेमंता ने कहा, कांग्रेस चाहे जितना चीख ले, असम को नहीं बनने दूंगा बांग्लादेशी मियां भूमि। उधर झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड में घुसपैठ बड़ी समस्या, आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी गंभीर है। 30 अगस्त को थामेंगे कमर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता और दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। तिहाड़ जेल के बाहर बीआरएस नेताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में पाकिस्तान से 2 आतंकवादी संचालकों की संपत्ति जब्त की है। 2 कनाल और मरला जमीन जब्त की। हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक ने कार को मारी टक्कर, मौके पर आग की चपेट में आया बाइक चालक। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। फ्लाईओवर के नीचे युवक और युवती को पीटने का वीडियो सामने आया है। दबंग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने की भाई और बहन की पिटाई। भाई बहन को प्रेमी जोड़ा समझकर 24 घंटे हिरासत में रखा। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने की ग्रामीणों की पिटाई, लाठी डंडों से किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस के सामने आपस में भिड़ गए 2 पक्ष, जमकर लात घूसे चले, अज्ञात कारणों के चलते मारपीट की गई। यूपी में इमारतों पर चला योगी का बुलडोजर। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग ढहाई गई। सिद्धार्थनगर में थाने का अवैध हिस्सा भी ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की 11 टीम्स ड्रोन से रखी जा रही नजर। अब तक 9 लोगों को निशाना बना चुके हैं। एमपी के छतरपुर पथराव कांड का मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली गिरफ्तार हुआ है। जिला कोर्ट के पास से हुई गिरफ्तारी, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, 78 दिन और 13 तारीखों में प्रेमिका के हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अंबेडकर नगर में अवैध अस्पताल पर छापेमारी हो रही है। एक अवैध अस्पताल को उप जिलाधिकारी सदर ने कराया सीज। अस्पताल संचालक को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में नगर पालिका के मनमाने रवैये से व्यापारी खफा। नगर पालिका की दुकानों पर किया गया बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन और नगर पालिका के खिलाफ एसडीएम को भी सौंपा गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बदमाश ने तमंचे के बल पर लूट की, कार का शीशा तोड़कर 12 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दहेज, उत्पीड़न और हत्या जैसे मामलों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में तमंचा लेकर रील बनाते युवक का वीडियो वायरल और फिल्मी गाने पर युवक हाथ में तमंचा दिखाते हुए रील बना रहा था। वीडियो वायरल हुई, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ में जुटी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला 2 लड़कियों का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। बदायूं में डायल 112 पर तैनात दरोगा की पिटाई कर दी गई। मारपीट की सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 की तैनात दरोगा की पिटाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में दर्दनाक हादसा हो गया। रॉन्ग साइड दौड़ रही ई रिक्शा ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बेकाबू होकर कार पर पलट गई ई रिक्शा। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर से लगी घर में आग, घर का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।